दो घरों में जहां तक आवाज जा रही है, सुन रही माताएं बहनें और देश का भविष्य, मेरे गांव की शान, नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों ने जितनी गर्मजोशी से स्वागत किया, ट्रैक्टरों का बड़ा काफिला, मोटरसाइकिलों का काफिला बना करके आप लोग गांव के मेन चौक तक लेकर के आए, चौपाल तक लेकर के आए। यहां पहुंचने पर माला देकर, शोर उठाकर और स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल जी की स्टैच्यू, उनकी मूर्ति देकर के जो आपने हम कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है, मैं पूरे परिवार की तरफ से, जेजेपी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज तो मेन मकसद आपसे मिलने का है, क्योंकि लंबे अरसे से आपके बीच में आना नहीं हुआ। आपसे मिलें, आपका हालचाल जाने। नई पंचायत बनी है और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि नौजवान को अवसर आपके गांव में देने का काम किया है। दुष्यंत जी ने भी ये कह के भेजा है कि इन गांव में भवानीखेड़ा हल्के के सभी गांव में जाकर के नए सरपंचों से उनके काम पूछ के आओ। गुस्कानी आपको, उससे पहले मैं ही कह दूं भाई, कमी आपकी तरफ से तो कभी रही नहीं, ना वोट की रही और ना सिरों की गिनती की। कमी रही है भाई हमारी, और मैं इसको खुद मानूं, ये कमी हमारी रही है और इस कमी को हमने ही दूर करना है। इस कमी को हम अगले 2 सालों के अंदर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, दुष्यंत जी के हाथ पकड़ के और जो है काम करवाने पड़े, मगर वो पीछे का बैकलॉग भी भरना है और सवाया कर करके इस गांव का मान। तो ये मैं मेरी गलती भी मानता हूं और आगे इसको दुरुस्त भी करना है, उसके लिए भी मैं आपसे विश्वास करता हूं। एक बात है, रैली है आपकी पार्टी की 9 दिसंबर को, आज से 3 दिन के, और ये रैली अपनी प्रतिष्ठा की रैली है। प्रतिष्ठा की रैली इसलिए है क्योंकि कोरोना के बाद कोई बड़ा ऐसा आयोजन नहीं है। लंबे अरसे के बाद पार्टी की बड़ी रैली का अवसर आया है, और रैली है कहां पे? भिवानी। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है क्योंकि अजय सिंह जी की कर्मशक्ति रही है। अजय सिंह जी यहां से पहले सांसद भी रहे हैं, जब ये इलाका भी भिवानी में आया करता, भिवानी में था जी, और वैसे जिला तो आज भी भिवानी है। तो इसलिए इस रैली पर बहुत निगाहें टिकी। सारा देश और देश के राजनीतिक लोग और प्रदेश के राजनीतिक लोग डगडगी लगा करके देख रहे हैं कि इस रैली में भीड़ कितनी है। ये सिरों की गिनती कराने का सुनहरा अवसर है बीजेपी का। ये रैली कामयाब होगी तो दुष्यंत चौटाला भविष्य के अंदर बहुत मजबूत नेता बनकर के उभरेगा। इस बात को मानते हो कि नहीं? तो हम तो इस समागम का, इस रैली का, इस आयोजन का न्योता, इनविटेशन, निमंत्रण मान लो, आप उसको कुछ भी मान। अपने ब्याह शादी होया करे, कोई बिना बुलाए नहीं जाता, और ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है। हम सब लोग आपको आज आपके गांव के चौपाल में अपने परिवार को बुलाने आए हैं, आपका निमंत्रण लेकर के आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 9 की रैली में जब अजय सिंह जी भाषण दें लास्ट में और लाखों लोग हरियाणा के उस हजूम में हो, तो गुस्कानी गांव के लोग हीरे और मोती की तरह अलग चमकने चाहिए। ये उम्मीद है। आओगे कि नहीं सारे? आओगे जवान साहब? जरूर आइए। रही बात भाषणबाजी की, उसकी तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषण तो 9 को अपन सबके सुनेंगे, इसलिए भाषण मैं नहीं दूंगा। मैं तो जहां न्योता लाया था वहीं आपके डेवलपमेंट की, आप एस्टीमेट, आपके पीछे भी हम जब मंत्री जी के साथ आए थे सर जी, आए तब हमने काम नोट किए थे। अपना प्रधान जी बैठे कुछ गांव के अंदर उस दौरे में जब हम आए थे तब पैसा मंजूर हो गया, और आपके यहां भी जो हम कह के गए थे वो कुछ काम पाइपलाइन में है, उनके एस्टीमेट बन के जालिए, बस वो सिर्फ मंजूर होने बाकी। आप हाँ, ग्रांट रिलीज नहीं हुई, बाकी सारे काम पूरे हैं। ग्रांट में रिलीज आपकी, ये मेरी जिम्मेवारी। रही बात प्रधान जी, सरपंच साहब, अब आगे के जो हैं
उनके एस्टीमेट बनवा के फाइल नंबर के साथ चंडीगढ़ मेरे पास आए। ठीक है। चंडीगढ़ तक लाना आपकी जिम्मेवारी और चंडीगढ़ से यहां काम करवाना मेरी जिम्मेवारी। चंडीगढ़ तक ये नहीं जाए तो इनके काम पकड़ लियो, अगर वहां से मैंने नहीं करवाया तो मेरे काम। एक आपके गांव का जिम का सामान भिवानी सदन में आया हुआ है, चाहे कल सुबह जाके जिम का सामान गांव में खेल का सामान जो जो आपको चाहिए। क्रिकेट का तो हमने मोबाइल रखा है, कोई और खेल भी खेलते हैं नौजवान भाई यहाँ पे, कोई वॉलीबॉल का हो कोई और हो, जो जो गुस्कानी गांव को चाहिए वो लिस्ट बना के मुझे कल तक दे दो। आपका जो है ना 10-15 दिन में खेल का सारा सामान भी गांव का मिल जाएगा। जो जो मेरी ड्यूटी आप लगाओगे वो करवाएंगे। आपके एहसान हम 7 पीढ़ी चुकता नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर है कि आपसे उम्मीद ज्यादा करते हैं। कभी हमारी रही उसको मैं मानता हूं, आगे उसको हम दुरुस्त करेंगे। रैली में कसर आपने मेरी पूरी बात सुनी, आपने मुझे इस लायक समझा। भाषण लोगों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।